ड्रग्स के खरीद फरोख्त और ट्रैफिकिंग के आरोपों में घिरी सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दी है। रिया चक्रवर्ती पिछले करीबन 1 महीने से मुंबई की भायखला जेल में सलाखों के पीछे दिन रात गुजार रही थीं, क्योंकि जब उनको जांच एजेंसी एनसीबी ने गिरफ्तार किया था उसके बाद से ही पहले निचली अदालत में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज किया। उसके बाद एनडीपीएस की विशेष कोर्ट ने ये कहते हुए कि इस वक्त पर जिस जो मोड़ पर जांच है वहां पर उनको जमानत देना ठीक नहीं है। जांच एजेंसी एनसीबी भी लगातार रिया की जमानत का विरोध कर रही थी, लेकिन आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को जमानत दे दी है। पिछले करीबन 28 दिनों से रिया भायखला जेल में सलाखों के पीछे बंद थी, लेकिन अब उनको बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। रिया के साथ ही में जो वहां पर उनके भाई हैं शौविक, उनको जमानत नहीं मिली है, जो सह आरोपी हैं। इसके साथ ही में अब्दुल बासित परिहार, जो कि एक ड्रग पेडलर के तौर पर जिसका नाम सामने आया था, उसको जमानत नहीं मिली है। लेकिन रिया, उसके अलावा सुशांत के जो हाउस मैनेजर हैं सैमुअल मिरांडा, और जो सुशांत के घर पर काम करता था दीपेश सावंत, इन तीनों लोगों को जमानत मिल गई है। यानी कि 5 लोगों की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उसमें से 3 को जमानत मिली है और 2 को नहीं। लेकिन इस सब के बीच में जो सबसे बड़ा और चर्चित चेहरा था वो था रिया चक्रवर्ती का। रिया चक्रवर्ती को लेकर के एनसीबी जो कि जांच एजेंसी थी वो लगातार अदालत में यही कहते रही कि इस मामले में इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए, जमानत याचिका का विरोध करती रही। एनसीबी की दलील थी कि रिया एक बड़ा जो ड्रग सिंडिकेट है उसका एक बड़ा हिस्सा है, रिया के जरिए कई और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, लिहाजा उनको ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा था कि जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें साफ तौर पर ये कोई भी धारा के तहत अगर मामला दर्ज होता है तो वो काफ़ी गंभीर हो जाता है। रिया की जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी एनसीबी ने तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ पहले के फैसलों का भी जिक्र किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हत्या के मामले से भी ज़्यादा गंभीर मामला ड्रग के सेवन का और सेवन से ज़्यादा उसकी ट्रैफिकिंग का, यानी कि खरीद फरोख्त का होता है। क्योंकि अगर किसी की हत्या होती है तो उससे एक परिवार प्रभावित होता है, लेकिन ड्रग एक ऐसा जो है जाल है जिससे पूरा समाज बर्बाद हो सकता है, और इस वजह से ऐसे मामलों को काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए। इस फैसले का भी, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का भी जिक्र हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट में। लेकिन रिया के वकील का यही कहना था कि रिया के खिलाफ सीधे तौर पर कोई आरोप साबित नहीं होता, और रही बात कि रिया ने ड्रग मंगवाया तो वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए मंगवाया था। तो ऐसे में अगर रिया जो सुशांत के साथ में रहती थी, उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनके कहने पर ड्रग मंगवाया और कुछ सेवन तक नहीं किया, तो आखिर रिया को किन आरोपों के तहत कटघरे में खड़ा किया गया है? जो धाराएं लगाई गई हैं वो ठीक नहीं है, और इस आधार पर रिया के लिए जमानत की मांग की गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील कई घंटे तक सुनी, जिसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था, और आज जब फैसला आया तो रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। रिया पिछले महीने की 9 सितंबर, यानी कि पिछले महीने की 9 तारीख से जेल में बंद थी, लेकिन अब आखिरकार उनको ज़मानत मिली है, जेल से बाहर निकलेंगी। लेकिन इस सब के बीच में उनको भी, उनके दिमाग में भी ये ज़रूर होगा कि वो तो बाहर आ गई हैं, लेकिन उनके साथ जो उनके भाई हैं जिनके ऊपर उसी तरीके के आरोप लगे हैं, लेकिन उनको ज़मानत नहीं मिली है। निश्चित तौर पर कोर्ट ने ज़रूर माना है कि शौविक को ज़मानत इस वजह से नहीं दी जा सकती क्योंकि जो जांच है उसमें ये निकल के आया है कि शौविक जो ड्रग मंगवाता था उसका और ड्रग पेडलर बासित परिहार के बीच में दोस्ती थी, उनके बीच में लगातार बातचीत होती थी, और इस वजह से शौविक के ऊपर वो ट्रैफिकिंग का चार्ज कोर्ट ने, जो एनसीबी की दलील थी कि सब लोग ड्रग ट्रैफिकिंग में भी शामिल थे, उसको कोर्ट ने ज़रूर जो माना है। लेकिन इस सब के बीच में बात की जाए रिया चक्रवर्ती की, तो रिया को ज़मानत दी है, सशर्त जमानत दी है 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर। यह कहा है कि वो मुंबई से बाहर अगर जाएंगी तो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगी, देश के बाहर जाएंगी तो कोर्ट से अनुमति लेंगी, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगी। ये सारी शर्तें ज़रूर रखी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के रिया चक्रवर्ती को, जो पिछले करीबन 1 महीने से जेल की सलाखों के पीछे थी, उनको ज़मानत मिल गई है। हालांकि ऐसा नहीं है केस ख़त्म हो गया है, केस चलता रहेगा, और जो एनसीबी की जांच है वो तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ती रहेगी। इस सब के बीच में एनसीबी चाहेगी तो रिया को एक बार फिर से पूछताछ के लिए भी बुला सकती है, लेकिन इस वक्त के लिए या आज के दिन के हिसाब से निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि रिया को मिली है एक बहुत बड़ी राहत। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।